we're going to learn about mycorrhiza, जिसे हम बोलते हैं बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ ऑफ देम बेनिफिट ईच अदर। तो इस इंटरैक्शन को हम बहुत बार प्लस प्लस इंटरैक्शन भी बोल देते हैं। ये माइकोराइजा है, प्लांट की रूट्स पर ऐसे पूरा मेरा हाइफे का पूरा नेटवर्क सा ऐसे लगता है और कलेक्टिवली इसको बोल दिया हमने माइकोराइजा। ये मेरे फंगल हाइफे हैं। फंगल हाइफे ऐसे नजर आते हैं बेटा, बहुत ब्रांच्ड और सॉइल में बहुत अंदर तक जाते हैं। Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn and today in this session we're going to learn about mycorrhiza। अब बेटा माइकोराइजा एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं और ये है एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल जिसे हम बोलते हैं बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन? हम सबने सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में सुना है बेटा। ये एक ऐसे टाइप का इंटरैक्शन है जिसमें कि जो दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ ऑफ देम बेनिफिट ईच अदर। बोथ ऑफ द पार्टनर्स बेनिफिट ईच अदर। तो इस इंटरैक्शन को हम बहुत बार प्लस प्लस इंटरैक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लस प्लस इंटरैक्शन। ये होता है बेटा सिम्बायोटिक इंटरैक्शन। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि लाइकेंस, पर आज हम जिस एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वो है बेटा माइकोराइजा। तो माइकोराइजा को करने से पहले जरूरी है कि हम जाने कि हमारे यहां पर दो पार्टनर्स हैं कौन। दोनों पार्टनर्स के नाम आइडेंटिफाई करना बेटा बहुत इजी है क्योंकि वो इस नाम के अंदर ही हिडन है। इधर देखो बेटा, अगर मैं बात करूं वर्ड माइको की, तो माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई, और अगर मैं राइजा वर्ड की बात करूं तो राइजा का मतलब होता है रूट। राइजा का मतलब होता है रूट। बेटा माइको का मतलब हमेशा ही फंगस रहेगा। जैसे अगर माइकोलॉजी की बात करें तो वो फंगस की स्टडी है, तो माइको है मेरा फंगल पार्टनर। राइजा का मतलब है रूट। अब मुझे पता है कि रूट किस में होती है बेटा, रूट्स होती हैं प्लांट्स में। सो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका? ध्यान से देखिए, ये है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस का और रूट सिस्टम का। बेटा रूट सिस्टम किसका? रूट सिस्टम ऑफ बेसिकली अ प्लांट, एक प्लांट के रूट सिस्टम का। अब बेटा फंगस किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और फंगस का फायदा क्या है? बेटा हमें पता है कि जो फंगस होते हैं वो हाइफे जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हाइफे उसकी वेजिटेटिव बॉडी है बेसिकली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बेटा, जिससे कि किसी भी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब प्लांट्स का एक लिमिटिंग फैक्टर है कि वो सॉइल से सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो मेरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत डीप सीटेड होते हैं, वो सॉइल के बहुत अंदर में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हाइफे कैसे हेल्प करते हैं? इन हाइफे का बेटा सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा अच्छे से मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल की डीपर लेयर्स में से भी। ठीक है, तो अब फंगस ने कैसे हेल्प की कि भाई फंगस बोल रहा है मेरे पास है हाइफे। हाइफे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सॉइल के अंदर बहुत अंदर तक चले जाएंगे, और प्लांट मैं तुम्हें वो मिनरल्स और वाटर और सब आयंस प्रोवाइड करूंगा दैट यू यूजुअली कैन नॉट गेट। अब प्लांट को भी तो उसको कुछ देना पड़ेगा क्योंकि एसोसिएशन तो प्लस प्लस है, दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट करना है। तो बेटा जो मेरे प्लांट के रूट्स हैं, अब फंगस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए अब प्लांट उसे शुगर्स प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि प्लांट तो ऑटोट्रॉफ है, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकता है। तो रूट्स उसे शुगर प्रोवाइड करेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? शुगर विच इज अ फॉर्म ऑफ फूड, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोवाइड करेगा। देखो बेटा अगर हम माइकोराइजा को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये माइकोराइजा है, प्लांट की रूट्स पर ऐसे पूरा मेरा हाइफे का पूरा नेटवर्क सा ऐसे लगता है और कलेक्टिवली इसको बोल दिया हमने माइकोराइजा। ये मेरे फंगल हाइफे हैं। फंगल हाइफे ऐसे नजर आते हैं बेटा, बहुत ब्रांच्ड और सॉइल में बहुत अंदर तक जाते हैं। अब बेटा आप कहोगे कि मैम ये एसोसिएशन ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी।
है ना। फैकल्टेटिव मतलब अगर हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी। फैकल्टेटिव मतलब कंपल्सरी नहीं है। तो बेटा ये वैरी करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑब्लिगेटरी के एग्जाम्पल की, तो अगर पाइनस के सीड्स के पास माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं है तो बेटा वो सीड्स जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। तो उन केस में ये एसोसिएशन बहुत जरूरी हो जाता है। सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब मैं फिर से आपके लिए लिख देती हूं, काइंड ऑफ हम इसे बोल सकते हैं कंपल्सरी, मतलब बहुत जरूरी एसोसिएशन है माइकोराइजा के साथ पाइनस प्लांट का, कि पाइनस प्लांट में माइकोराइजल एसोसिएशन होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज पाइनस सीड्स cannot germinate and establish without the presence of mycorrhizae। पाइनस के लिए वो वाटर और मिनरल्स इतने जरूरी हैं कि उसके बिना वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकते। वो वाटर और मिनरल्स कौन प्रोवाइड करता है? माइकोराइजा का एसोसिएशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमने बोला कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एसोसिएशन होता है कंपल्सरी। याद रखिएगा, हमने पढ़ा माइकोराइजा, फंगस और प्लांट रूट्स का एसोसिएशन जो कि सिम्बायोटिक है, यानी कि प्लस प्लस इंटरैक्शन। प्लांट्स ने प्रोवाइड किया बीइंग ऑटोट्रॉफ्स खाना, शुगर्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। In return, fungus hyphae help the plant to absorb water, different mineral ions and other substances from deep down the soil. And that is it with mycorrhiza, everyone. I hope it helped. Thank you so much.